भारत माता की जय। तो आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे पर 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो 75th इंडिपेंडेंस डे की। और आशा करती हूँ कि सभी जो है एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे और अपने भारत को आगे विकसित देशों में काउंट करें। स्टूडेंट्स, दिस इज मनी चोपड़ा, वेलकम टू माय चैनल चाइनीज स्टेप्स। और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 की जो हमारा लास्ट 5.1 हमने क्लियर किया था, उसके बाद हमने 5.2 का इंट्रोडक्शन किया था। तो आज हम लोग 5.2 जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। तो मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा और आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को जिसने जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी जो हैं वो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, उसमें इस तरीके से आपको एक पिक्चर दी हुई है, एक डायग्राम दिया हुआ है। उसमें आपको क्या पूछा है, स्टेट द प्रॉपर्टी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि इनमें ये जो ये बोल रहा है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो नंबर 1 क्या कहता है हमारा, इफ ए पैरेलल टू देन ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। देखिए, अगर A पैरेलल है B के, ये लाइन है A और ये लाइन है B, ठीक है। ये और A और B को बोल रहा है पैरेलल है। देन 1 इज इक्वल टू 5। देखिए, ये 1 है और ये 5 है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, क्या है, कौन से एंगल्स है ये। हमने लास्ट वीडियो में इसका जब इंट्रोडक्शन सीखा तो हमने सीखा था ना कि ये कौन से एंगल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या प्रॉपर्टी लगी है हमारी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या आंसर हो गया इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी, है ना। तो क्या कह रहा है वो, अगर एंगल 4 इक्वल्स टू 6, 4 है इक्वल्स टू 6 के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखिए जरा ध्यान से देखिए, ए और बी पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये सॉरी इस तरीके से नहीं है, ये है इस तरीके से, ये है एंगल 4 ये है और 6 ये है। तो ये देखिए कौन सा है, ये देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, एंगल 4 एंड 6 इंटीरियर, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो क्या आंसर है इसका, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर हुई बात सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 4 + 5 यानी कि 4 और 5 को अगर हम प्लस कर दें तो वो 180 हो जाएगा। देन A पैरेलल टू B, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि A और B पैरेलल है, तो ये क्या होगा, 4 और 5 जो है वो 180 डिग्री है। तो क्यों है ना। आपको क्या बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है इसमें। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी जो ये कहती है आपको कि 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये देखिए 4 और 5 इस साइड है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके एक साइड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आपके एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, जब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके आगे जो एंगल्स बनते हैं उनका क्या होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। पढ़ा था ना हम लोगों ने, है ना। तो वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यही वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल angle formed, angles are
सप्लीमेंट्री। क्लियर हुआ सभी को ये बात? पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तीनों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसफर एंगल्स क्या होते हैं, उनका एंगल सम क्या होता है 180 180 यानी कि सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री क्या होते हैं कि दो एंगल का जब उनको प्लस करते हैं सम ऑफ द एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर हुआ ये सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो? आइडेंटिफाई कर रहा है वो। फिर से एक पिक्चर दे रहा है आपको, एक डायग्राम दे रहा है, उसमें आपको पूछ रहा है द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों ने सबने पढ़े थे, तो कौन कौन से इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए। तो इसमें क्या है? एंगल 1 और 5 है, दिस वन और दिस वन। तो कौन कौन से हो गए? एंगल 1 और एंगल 5। ठीक है, और कौन सा हुआ? उसी तरीके से इधर क्या हुआ? एंगल 1 और 5 हुआ, और 2 और 6 हुआ। एंगल 2 और एंगल 6 हुआ। उसके बाद हुआ एंगल 4 और 8। ठीक है, 4 और 8। ठीक है, और कौन सा हुआ इसी तरीके से? एंगल 3 एंड 7। एंगल 3 एंड एंगल 7। So these are the pairs of corresponding angles. क्लियर हुई सभी को ये बात? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट द पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? याद है कैसे होते हैं? ये होते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, जी की जो शेप होती है। ठीक है, इसमें फाइंड करेंगे जल्दी से, बहुत इजी है ये। देखिए इसमें ये हो रहा है ये और ये, तो 3 और 5, एंगल 3 एंड 5। और कौन सा है इसमें? एंगल 2 एंड 8। These are the pairs of alternative interior angles. The next one is the interior angles on the same side of transversal. Same side of ये transversal line है, ठीक है, इसके सेम साइड इधर के, देखिए सेम साइड के, इधर के और इधर के। तो इधर वाले कौन कौन से हैं जरा मुझे बताइए सारे? एंगल 2 एंड 5 यहीं लिख देते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 5। ठीक है, और कौन से हैं? एंगल 1 और 6, एंगल 2 एंड 5। और कौन से हैं? एंगल 3 और क्या पूछ रहा है वो? इंटीरियर एंगल पूछ रहा है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कौन से हैं? ये वाले हैं अंदर वाले, तो 2 और 5 हो गए, 2 और 5 हो गए। और इंटीरियर अंदर वाले कौन से हैं? 3 एंड 6, सॉरी 8। एंगल 3 एंड 8 ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, 2 पेयर्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें? द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वेरी इजी, देखिए वर्टिकली अपोजिट क्या है? देखिए क्रॉस बन रहा है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पता लगा सकते हैं। तो क्रॉस बन रहा है, जहाँ क्रॉस होता है वहाँ क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्लियर हुई ये बात? सभी को पता ही है। तो कौन कौन से एंगल हो गए जल्दी से आप भी देखिए, और जो कोई देख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। 4 और 2, एंगल 4 और 2, ठीक है, और 1 और 3, एंगल 1 एंड 3। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। और कौन सा? एंगल 8 एंड 6, एंगल 8 एंड 6, एक पेयर ये हो गया। और 5 एंड 7। These are the vertically opposite angles. This one, this and these are. ठीक है, तो ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अननोन एंगल्स को फाइंड करना है। एंगल A, B, C, D, E, F को फाइंड करना है। और आपको ये 125 एंगल, ये एंगल दे रखा है आपको 125। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है वो। देखिए ये आपने एंगल देखा 125 दे रखा है, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कौन सा है? ये D है। देखिए ये वाला एंगल जो है वो D का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है।
है ना। तो D इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125। क्यों, इसका क्या रीजन लिख सकते हैं हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, रीजन हो गया इसका। चलिए D आ गया हमारा, D आ गया हमारा 125, ठीक है। अच्छा ये आ गया D आपका 125 आ गया, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, अब ये और ये हो गया। अब देखिए एंगल F और एंगल D इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल D, यानी कि इनका क्या होना चाहिए, इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। तो एंगल F क्या हमारे पास नहीं है, एंगल F को आपको फाइंड करना है, और D की वैल्यू क्या है 125, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या हो सकती है, एंगल F क्या आ गया आपके पास 180 माइनस 125 डिग्री, क्या आ गया आंसर 55 डिग्री। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है करने में, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्लियर हुआ, तो एंगल F आपका क्या आ गया 55 डिग्री। अगर एंगल F और E क्या है, एंगल F जो है किसके बराबर है, एंगल E के, क्यों, ये भी 55 हो गया, क्या इसका रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, VOA यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हुआ ये बात सभी को, क्लियर हुआ ये बात कि एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 55 बिकॉज VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा, अब E भी आ गया आपके पास 55, ये भी आ गया, A एंगल हमारा एंगल D आ गया था, ये आ गया। A और B बचे और C बचे हैं। देखिए एंगल D भी किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी एंगल B, अभी B की वैल्यू, D की वैल्यू आई है ना, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 125, क्या है ये B, BOA है, इसके इक्वल सामने वाला ये भी 125 हो गया, ठीक है। अब क्या रहा है, एंगल A रह गया और एंगल C रह गया। अब देखिए ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल E और एंगल A कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री होगा, क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्लियर सभी को। अच्छा, और अगर अब जब एंगल A 55 है तो एंगल C क्या होगा, जब एंगल A इज इक्वल टू 55 है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल C के, क्या है ये भी BOA है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल C A की वैल्यू क्या आई 55, C की वैल्यू क्या आई 55। क्लियर हुई ये बात सभी को। पार्ट नंबर 2, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर ये वाला 110 है तो ये वाला भी कितना होगा 110, BOA से हो सकता है ये, ठीक है। अगर ये 110 है तो ये x की वैल्यू क्या होगी, दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं 180 होते हैं, तो 180 में से 110 गया तो क्या आ गया आंसर 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो गई 70 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल x प्लस एंगल 110 क्या होते हैं 180 डिग्री। यहां से आप क्या बता सकते हो, इस तरीके से बता सकते हो। क्लियर हुई बात, एंगल x की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, इस वाले एंगल x की वैल्यू निकालनी है।
अब जरा देखिए, ये जो है ये ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, ठीक। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये है ए और ये है बी, तो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन ये है एम, ये है एल और ये है एम। क्लियर हुई बात? ये इधर एल थी, ठीक, और ये भी आई थिंक एल और एम थी, ठीक। तो ये क्या है, ए और बी क्या, वो क्या कह रहा है, एल पैरेलल टू एम, तो ट्रांसवर्सल लाइन ये हुई, ये सेम साइड हुई। अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो x की वैल्यू यहां से क्या आती है, सेम साइड है, ठीक। तो 100, ये भी किस कौन सा होगा फिर, ये ना ऊपर ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 100, ठीक है। तो सिंपल क्या है ये, दीज आर द x इज इक्वल टू 100 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हुआ सभी को, ठीक, कि एंगल 100 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल x, सो x इज इक्वल टू आल्सो 100 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, the arms of two angles are parallel, then on ABC is equal to 70 degree, then find angle DGC and angle DEF। टू पार्ट कह रहा है इसमें भी। तो देखिए क्या होगा, अगर हम लोग इसको देखिए, ये B है, अगर इसको हम इस तरीके से बढ़ाएं, इस तरीके से बढ़ाएं, तो देखिए क्या बनता है, ये एंगल F बन रहा है। ये अगर इसको हम हटा दें, इसको देखिए हम इसको हाइड कर लेते हैं, तो इधर ये F बन रहा है, यानी कि एंगल जो B है एंगल G के क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सेम साइड ऑफ। देखिए इधर देखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल, ये हो जाएगा एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल B की क्या वैल्यू है, 70 डिग्री। सिंपल, कुछ नहीं करना, इसका रीजन लिख दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फर्स्ट हो गया क्लियर। सेकंड में वो क्या कह रहा है, अब देखिए इस वाले को अगर हम लोग इधर बढ़ा लेते हैं, तो इसको आप छुपा लीजिए, और ये देखिए ये वाली हो गई, ये दो लाइन हो गई पैरेलल, और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, है ना। तो ये वाला एंगल डी जी एंगल और ये एंगल ई जो है वो क्या होगा, इन दोनों को अगर हम लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, ये 70 है तो ये कितने का हुआ, 110। तो ये हो गया आपको, ये भी आ गया 70 डिग्री। इसका देखिए सेकंड पार्ट देखिए, ये हो गया 70 डिग्री, आपको समझ आया ये वाला पार्ट सारा, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर से ये एंगल जो है इसके, देखिए ये लीनियर पेयर बन गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 110। अगर ये 110 है तो ये वाला जो एंगल है ये भी 110 हुआ, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। जब ये 110 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ, 70 का। ये कैसे आ रहा है भाई, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कौन सा कितने डिग्री का हो गया, ये भी हो गया 70 डिग्री का। तो DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर हुई बात ये सभी को? दोबारा से देखते हैं इसको। देखिए ये दोनों क्या है, 110 हुआ ये, क्योंकि ये दोनों क्या बन गए, लीनियर पेयर बन गए इससे, तो ये 110 हुआ, ये हो गया 110 जी बी हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल। और जब भी 110 है तो ये दोनों कौन से हो गए, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। जब इन दोनों का प्लस होके 180 होता है, वन एंगल 110 है तो अनदर एंगल क्या हो गया, 70 डिग्री का। तो एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री हुआ। क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6th। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वो क्या कह रहा है कि इन सब में से बताइए, ऑप्शन में से इनमें से 4 जो आपको ये पार्ट दे रखे हैं उसमें बताइए कि कौन सा पार्ट जो है वो क्या है, पैरेलल है L पैरेलल टू M
इसमें क्या ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की जो इंटीरियर एंगल है इनका प्लस क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्या इनका है 126 को अगर हम लोग 44 में प्लस करते हैं तो क्या आता है 170 आता है। तो क्या होना चाहिए इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है 180 होना चाहिए। तो नो आ गया इसका आंसर। L इज नॉट पैरेलल टू M। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए क्या है, ये वाला अगर एंगल है, अगर ये भी 75 है तो इन दोनों को प्लस करते तो आना चाहिए अगर ये ट्रांसवर्सल है तो। ठीक, तो अगर ये दोनों पैरेलल के लिए क्या आना चाहिए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के लिए इंटीरियर एंगल 180 75 पे 75 150 होता है। ठीक है, तो ये भी नो हो गया। यहाँ देखिए ये एंगल है, अगर ये एंगल है ये 57 हुआ, इन दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस करके 180 आता है, तो इसका मतलब ये पैरेलल है। और नेक्स्ट वाला आता है, इसमें देखते हैं ये 72 आता है। 72 में अगर हम लोग 98 प्लस करते हैं तो ये आता है 170, है ना। तो ये भी हो गया रॉन्ग, यानी कि ये भी हो गया नो। तो थर्ड जो पार्ट है वही है सही पार्ट। क्लियर हुआ? तो आपकी एक्सरसाइज यही खत्म होती है 5.2 और चैप्टर भी यही फिनिश होता है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स। और आज की वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं।